स्वागत है ज्ञान तारा यूट्यूब चैनल में। आज की यह वीडियो आपके जीवन की सबसे अद्भुत सच्चाई बताने वाली है, क्योंकि आज मैं वह रहस्य खोलने जा रहा हूं जो यह तय करेगा कि भगवान आपको कब, कैसे और क्यों बिना मांगे धन देंगे। हाँ, बिना मांगे। न कोई पूजा, न कोई तावीज, न कोई जादू, सिर्फ एक ऐसा दिव्य नियम जो जब एक बार समझ में आ जाए तो आपकी किस्मत खुद आपकी झोली में बरसने लगती है। इस वीडियो को आप अंत तक सुनिए, क्योंकि जो बात आज आप जानने वाले हैं वह आपके जीवन में सिर्फ धन ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास, शांति और सफलता का अमृत भर देगी। यह वीडियो किसी कहानी से ज्यादा एक अनुभव है, और शायद आज भगवान ने ही आपको इसे सुनने के लिए चुना है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है, मेहनत भी, ईमानदारी भी और भरोसा भी, फिर भी धन नहीं टिकता। पैसा आता है और चला जाता है। लोग सोचते हैं कि शायद किस्मत खराब है या भगवान ने साथ नहीं दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। भगवान हमेशा साथ होते हैं, बस हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वही रहस्य है जो आत्मा से, कर्म से और सबसे ज्यादा आपकी ऊर्जा से जुड़ा है। भगवान तब देते हैं जब आप तैयार होते हैं, लेकिन कई बार वे बिना मांगे भी देते हैं, क्योंकि आप खुद उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां आपकी आत्मा मांगती नहीं बल्कि आकर्षित करती है। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में भगवान बिना मांगे भी दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन वह धन हमेशा उसी को मिलता है जिसने भीतर से खुद को कमी से मुक्त कर लिया हो। देखिए, जब आप लगातार कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, कब आएगा पैसा, तो आप खुद ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हैं कि मैं अभाव में हूं, और ब्रह्मांड वही लौटाता है जो आप उसे भेजते हैं। लेकिन जब आप भीतर से शांत होकर यह महसूस करते हैं, मुझे पता है सब कुछ मेरे लिए सही समय पर आएगा, तो आप उस दरवाजे पर दस्तक देते हैं जहां से भगवान खुद कहते हैं, रुको, अब मैं तुम्हें देता हूं क्योंकि तुम तैयार हो। यही वह पल है जब गुप्त धन आपके जीवन में आता है। यह गुप्त धन नोटों में ही नहीं होता, कभी यह किसी अवसर के रूप में आता है, कभी किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो आपकी मदद कर देता है, तो कभी किसी पुराने कर्म का फल बनकर लौटता है। आपने मेहनत की होती है, पर उसका फल अचानक ऐसे आता है जैसे भगवान ने कहा हो, अब तेरी प्रतीक्षा खत्म। कई लोग यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि भगवान मेरी सुनते नहीं, पर असल में भगवान हमेशा सुनते हैं। बस वे वहां उत्तर देते हैं जहां आप शांति में होते हैं, शिकायत में नहीं। भगवान की ऊर्जा शांत है, वह तभी बहती है जब आपके भीतर का मन स्थिर हो। यही कारण है कि कई लोग अचानक धन प्राप्त करते हैं, जैसे किसी ने उनकी किस्मत को लिखकर बदल दिया हो। वह कोई इंसान नहीं होता, वह खुद भगवान होते हैं जो बिना मांगे देते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या करें कि भगवान जबरदस्ती हमें दें? उत्तर है, मांगना छोड़ दो। जब आप मांगना छोड़ डालते हैं तब आप पाने के योग्य बनते हैं, क्योंकि मांगने में डर होता है और पाने में विश्वास। डर वाला कहता है क्या होगा, विश्वास वाला कहता है जो होगा मेरे लिए सही होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मांड का नियम है, जो चीज आप बिना लालच के करते हैं उसका प्रतिफल कई गुना होकर लौटता है। अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी की भूख मिटाते हैं, किसी को उम्मीद देते हैं, तो वह ऊर्जा वापस आपके पास आती है। वही ऊर्जा कभी गुप्त धन बनकर, कभी किसी सौभाग्य के रूप में आपके जीवन में उतरती है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, किसी ने कभी बिना किसी मतलब के किसी की मदद की, सालों बाद वही व्यक्ति किसी बड़े काम में मददगार बन गया। क्या यह संयोग था? नहीं, यह वही गुप्त धन था जो भगवान ने आपके कर्मों के खाते में पहले ही जमा कर दिया था। इसलिए अगली बार जब आपके जीवन में कोई अप्रत्याशित अवसर, कोई अचानक धन या कोई लाभ आए, तो उसे भाग्य या तुक्का मत समझिए। समझिए कि भगवान ने कहा है, तुम्हें अब और रुकने की जरूरत नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है। पर याद रखिए, यह धन तभी टिकेगा जब आप उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी और की भलाई में भी लगाएंगे। जो धन सिर्फ स्वार्थ के लिए आता है वह टिकता नहीं, पर जो धन ईमानदारी और करुणा से जुड़ा होता है वह कई गुना बढ़ाता है। तो आज से बस इतना कीजिए, अपने भीतर से अभाव की भावना मिटाइए। हर सुबह कहिए, मैं समृद्ध हूं, मैं योग्य हूं, और जो कुछ मेरे जीवन में आएगा वह ईश्वर की योजना का हिस्सा होगा।
देखना, कुछ हफ्तों में ही जीवन में छोटे छोटे चमत्कार दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि भगवान किसी से कुछ छीनते नहीं। वह तो इंतजार करते हैं कि आप ये स्वीकार करें कि आप पाने के लायक बन चुके हैं। और जब आप भीतर से तैयार होते हैं तो भगवान खुद आपकी किस्मत लिखते हैं और कहते हैं, अब यह मेरा काम है। आपके जीवन में जो भी धन आएगा वह सिर्फ पैसों के रूप में नहीं, बल्कि शांति, अवसर, संबंध और आत्मसंतोष के रूप में भी आएगा। यह वही गुप्त धन है जिसे भगवान बिना मांगे देते हैं, और जबरदस्ती इसलिए देते हैं क्योंकि वह आपको आपकी असली क्षमता याद दिलाना चाहते हैं। कभी कभी वह आपकी जेब नहीं, आपकी सोच भर देते हैं। कभी वे आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपके भीतर की हिम्मत बढ़ा देते हैं। और जब इंसान की सोच समृद्ध हो जाती है तो पैसा खुद रास्ता ढूंढ लेता है। याद रखिए, भगवान सिर्फ प्रार्थना सुनने नहीं, जीवन बदलने के लिए होते हैं। और जब आप भरोसे के साथ कहते हैं, मुझे पता है मेरा भी समय आएगा, तो ईश्वर मुस्कुराते हैं और लिखते हैं, अब इसे बिना मांगे देना है। यही है गुप्त धन का रहस्य। कभी आपने गौर किया है, जब कोई व्यक्ति अचानक अमीर बन जाता है बिना किसी बढ़ी नौकरी या व्यापार के, लोग कहते हैं वह किस्मत वाला है। लेकिन सच ये नहीं कि उसकी किस्मत अचानक बदल गई, बल्कि उसकी ऊर्जा बदल गई। भगवान ने उसके भीतर के द्वार खोल दिए। वह खुद को योग्य मानने लगा, और जो पहले असंभव लग रहा था वही संभव हो गया। आपको यह समझना होगा कि गुप्त धन सिर्फ मेहनत से नहीं, मानसिक स्थिति से आता है। जितना आप सोचते हैं मुझे पैसे की जरूरत है, उतना ही पैसा आपसे दूर चला जाता है। लेकिन जिस दिन आप कहना शुरू करते हैं, मेरे पास जो है वही पर्याप्त है और जो नहीं है वह आने वाला है, उस दिन आपकी चेतना अभाव से समृद्धि की ओर बढ़ने लगती है। यही वह बिंदु है जहां भगवान कहते हैं, अब समय है इस आत्मा को देने का। क्योंकि जब आप भीतर से कृतज्ञ होते हैं तो आपके आसपास की हर चीज आपकी मदद करने लगती है। आपका दिमाग, आपके कर्म, आपके लोग सब मिलकर आपके लिए अवसर बनाते हैं, और तब जो भी धन आता है वह गुप्त होता है, क्योंकि वह आपको दिखने से पहले ही तय हो चुका था। अब एक बात और समझिए, भगवान कभी भी किसी को उसकी जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि उसके विश्वास के हिसाब से देते हैं। अगर आपकी सोच छोटी है तो धन भी सीमित आता है। अगर आपकी सोच बड़ी है तो ब्रह्मांड भी खुल जाता है। इसीलिए जब आप प्रार्थना करें तो सिर्फ धन मत मांगिए, बल्कि कहिए, हे प्रभु, मुझे उस अवस्था में पहुंचा दीजिए जहां मैं धन को सही तरीके से संभाल सकूं। क्योंकि पैसा सिर्फ रखने की चीज नहीं, बल्कि समझने की चीज है। जिसने धन का सही अर्थ समझ लिया, उसके पास से कभी कुछ नहीं जाता। भगवान जबरदस्ती धन नहीं देते, वह जबरदस्ती आपको बदल देते हैं ताकि आप पाने के लायक बन जाएं। यही है असली गुप्त धन, जो बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था जो साधारण नौकरी करता था। हमेशा शिकायत करता था कि पैसा नहीं टिकता। एक दिन उसने ठान लिया कि अब वह शिकायत नहीं करेगा। हर सुबह उठकर वह यही कहने लगा, धन मेरे जीवन में सही तरीके से प्रवाहित हो रहा है। पहले हफ्ते कुछ नहीं हुआ, दूसरे हफ्ते भी नहीं, लेकिन तीसरे हफ्ते अचानक ऑफिस में उसका ट्रांसफर ऐसे विभाग में हुआ जहां उसे दुगनी सैलरी मिलने लगी। लोगों ने कहा, वाह, किस्मत बदल गई। पर असल में बदली थी उसकी सोच। वह पहले कहता था, मेरे पास कुछ नहीं है, और अब कहने लगा, मैं योग्य हूं। बस भगवान ने कहा, अब इसे देना है। आप देखिए, ब्रह्मांड का हर नियम आपकी सोच से संचालित होता है। आप भीतर जो बोते हैं वही बाहर फल देता है। अगर आप डर बोते हैं तो संकट उगता है। अगर आप भरोसा बोते हैं तो अवसर उगते हैं। इसलिए जब आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो वह वेतन आपको वरना नहीं देते जो मैं आप पूछते हैं, बल्कि वह देते हैं जो आपको चाहिए। अब यह गुप्त धन कई रूपों में आता है। कभी किसी अधूरे काम में सफलता के रूप में, कभी किसी ऐसे मौके के रूप में जो पहले असंभव लगता था, कभी किसी व्यक्ति के रूप में जो आपके जीवन में आकर रास्ते खोल देता है, और कई बार यह धन आपके भीतर के भय को मिटाकर आता है, क्योंकि सबसे बड़ा धन है मन की स्थिरता। कई लोग पूछते हैं, अगर भगवान बिना मांगे देते हैं तो फिर सबको क्यों नहीं मिलता? उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि हर आत्मा तैयार नहीं होती। जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है, तुलना करता है, दूसरों को दोष देता है, वह अपने ही द्वार बंद कर देता है। भगवान दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन भीतर से ताला बंद होता है।
पर जैसे ही आप भीतर से कहते हैं जो मेरे पास है वही पर्याप्त है, वह दरवाजा खुल जाता है। और जैसे ही वह खुलता है, धन, अवसर, आशीर्वाद सब बहने लगते हैं। आपको यह भी समझना होगा कि भगवान का दिया हुआ धन कभी सिर्फ पैसे के रूप में नहीं आता। वह आपको उस अवस्था में पहुंचा देते हैं जहां पैसा अपने आप आने लगता है, क्योंकि जब आप भीतर से संतुष्ट होते हैं तो आपके कर्म शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध कर्म से आती है शुद्ध कमाई, और शुद्ध कमाई ही असली गुप्त धन है जो कभी खत्म नहीं होता। अब से आप सिर्फ एक बात याद रखिए, मैं वही आकर्षित करता हूं जो मैं भीतर से महसूस करता हूं। अगर आप भीतर से डरते हैं तो कमी आएगी, अगर आप भीतर से भरोसा रखते हैं तो भरपूरता आएगी। भगवान आपकी जेब नहीं, आपकी भावना देखते हैं, और जब आपकी भावना सच्ची होती है तो वे कहते हैं अब इसे रोकना नहीं, ऐसे देना है। यह बात छोटी लग सकती है, लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। आपका विश्वास ही आपकी किस्मत की दिशा तय करता है। आप जितना भरोसा रखते हैं उतना ही ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करता है। और यही कारण है कि परमहंस योगानंद कहते थे, मनुष्य की चेतना ही उसका भाग्य लिखती है। इसलिए अगर आपको भी अपने जीवन में वह गुप्त धन चाहिए तो पहले अपने विचारों को समृद्ध बनाइए। हर दिन कुछ पल शांत होकर कहिए, हे भगवान, जो कुछ मेरे पास है उसके लिए मैं आभारी हूं, और जो नहीं है वह तब आएगा जब मैं उसके योग्य बन जाऊंगा। बस इतना कहना ही पर्याप्त है। देखिए धीरे धीरे कैसे परिस्थितियां बदलने लगेंगी, क्योंकि जब इंसान कृतज्ञ होता है तो ब्रह्मांड उसे और देने लगता है। भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुनते, वह आपकी तरंग सुनते हैं। अगर आपकी तरंग भरोसे से भरी है तो ब्रह्मांड जवाब देता है, इसे देना ही पड़ रहेगा क्योंकि यह तैयार है। और जब ऐसा होता है तो धन खुद रास्ता ढूंढ लेता है, बिल्कुल वैसे जैसे पानी अपना बहाव खुद बना लेता है। याद रखिए, चमत्कार तब नहीं होते जब आप सब कुछ छोड़ डाच देते हैं, बल्कि तब होते हैं जब आप खुद को भगवान की योजना के साथ जोड़ डच लेते हैं। और उस पल से आपका जीवन बदलने लगता है, धीरे धीरे, लेकिन सदा के लिए। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। गुप्त धन का असली रहस्य तब खुलता है जब आप समझते हैं कि धन सिर्फ पाने की चीज नहीं, बल्कि देने की प्रवृत्ति से आता है। भगवान का नियम बहुत सीधा है, जो देता है वही पाता है। पर अधिकांश लोग सोचते हैं जब मेरे पास ज्यादा होगा तब मैं दूंगा, लेकिन भगवान कहते हैं जब तुम देना शुरू करते हो तभी तुम्हारे पास ज्यादा आता है, क्योंकि देने से आप उस ऊर्जा के प्रवाह में आते हैं जहां अभाव की जगह विस्तार होता है। आप भीतर से यह संदेश देते हैं कि मुझे भरोसा है ब्रह्मांड मेरी पूर्ति करेगा, और वह सच में करता है। कभी किसी अप्रत्याशित अवसर के रूप में, कभी किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो आपकी मदद के लिए सामने आता है। यही वह क्षण होता है जब आप महसूस करते हैं कि कोई तो अदृश्य शक्ति काम कर रही है। गुप्त धन कोई तिजोरी में बंद रकम नहीं होती, यह वह शक्ति है जो आपको जीवन में सही दिशा, सही सोच और सही अवसर देती है। क्योंकि अगर सोच गलत हो तो करोड़ों भी शांति नहीं देते, पर अगर सोच सही हो तो साधारण साधन भी संतोष देते हैं। भगवान कभी आपको सीधा धन नहीं देते, वह पहले आपकी चेतना को ऊंचा करते हैं ताकि आप धन का उपयोग सही दिशा में कर सकें। अगर वह आपको पहले पैसा दे देते और चेतना नहीं बदलते तो वही पैसा बोझ बन जाता। इसीलिए कुछ लोग अमीर होकर भी बेचैन रहते हैं और कुछ लोग कम होते हुए भी संतुष्ट रहते हैं। अब सवाल है, क्या आप उस गुप्त धन के योग्य हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन शर्त यह है कि आप तैयार हों। तैयार होने का मतलब है अपने मन में से डर, तुलना और अभाव की भावना को निकाल देना, क्योंकि भगवान किसी डरपोक आत्मा को बड़ा धन नहीं देते। वह पहले उसे इतना मजबूत बनाते हैं कि वह धन को संभाल सके। आपका हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको उसी दिशा में तैयार कर रहा है। कभी आपने ध्यान दिया होगा, जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो हम अंदर से टूट जाते हैं, पर समय बीतने पर पता चलता है कि वही कठिनाई हमें मजबूत बनाने का जरिया थी। भगवान हमारी परीक्षा नहीं लेते, वह हमें नया रूप देते हैं, और जब वह रूप तैयार होता है तब कहते हैं अब इसे गुप्त धन देना है। यह धन कई रूपों में प्रकट होता है, किसी अचानक खुले अवसर में, किसी नए विचार में, किसी प्रेरणा में जो आपको दिशा दिखा दे, या किसी व्यक्ति के रूप में जो आपके जीवन में बदलाव ले आए। यही है गुप्त धन,
जो दिखता नहीं पर जीवन को बदल देता है। एक बात सदा याद रखिए, भगवान समय पर देते हैं, तुरंत नहीं, क्योंकि जब तक आप भीतर से तैयार नहीं होते, वह दे भी दें तो टिकता नहीं। इसलिए धैर्य रखें। अगर आज आपको कोई चीज नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं मिलनी थी, बल्कि यह कि आप अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे जहां आप उसे संभाल सकें। जो धैर्य रखता है वही ब्रह्मांड का प्रिय बनता है, क्योंकि वह कहता है मुझे भरोसा है, चाहे देर हो जाए पर होगा जरूर। और विश्वास रखिए, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं रहता, क्योंकि भगवान उसकी मेहनत नहीं, उसकी स्थिरता देखते हैं। अगर आपके जीवन में अभी तक धन नहीं आया तो अपने कर्म और सोच को देखिए। क्या आप डर से चल रहे हैं या भरोसे से? क्या आप शिकायत कर रहे हैं या कृतज्ञ हैं? क्या आप तुलना में जी रहे हैं या अपनी राह पर? याद रखिए, जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर सोचने लगता है, उसकी जिंदगी कुछ ही महीनों में बदलने लगती है, क्योंकि भगवान बड़े ही छलांग नहीं करवाते, वह छोटे छोटे कदमों से चमत्कार दिखाते हैं। अगर आज आप सिर्फ इतना भी कर लें कि हर सुबह उठकर कहें आज मैं समृद्धि के योग्य हूं, आज मेरा मन धन के लिए खुला है, आज मैं देने और पाने दोनों के लिए तैयार हूं, तो ब्रह्मांड आपकी तरंगों के हिसाब से जवाब देगा। आपके विचार ही आपका आदेश है, और भगवान हमेशा आदेश का पालन करते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर कुछ बहुत गहराई में बदल रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी में दबा होता है, बाहर से अंधकार पर भीतर जीवन पनप रहा होता है। बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और भरोसा, फिर अचानक एक दिन वही बीज अंकुर बनकर बाहर आ जाता है। यही तरीका है भगवान का, धीरे पर सटीक। अब सोचिए, अगर आप अपनी सोच को रोज थोड़ा बेहतर बना लें, अपनी वाणी को आशीर्वाद में बदल लें और अपने कर्मों में कृतज्ञता जोड़ डालें, तो क्या ब्रह्मांड आपको रोक पाएगा? कभी नहीं, क्योंकि जो अपने भीतर प्रकाश जला लेता है उसका मार्ग कोई अंधकार नहीं रोक सकता। और यही प्रकाश है असली गुप्त धन। पैसा, अवसर, रिश्ते, ये सब उसी प्रकाश के प्रतिबिंब हैं। अगर भीतर ज्योति जली है तो बाहर सब संवर जाएगा। अगर भीतर अंधेरा है तो बाहर का धन भी अस्थायी होगा। इसलिए भगवान से सिर्फ धन मत मांगिए, बल्कि यह कहिए मुझे उस चेतना तक पहुंचा दो जहां धन अपने आप आ जाए। यही प्रार्थना सबसे शक्तिशाली है। और जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो फिर आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। चीजें खुद आने लगती हैं, लोग खुद मदद करने लगते हैं, मौके खुद खुलने लगते हैं, क्योंकि अब आप प्रवाह में हैं। आपका मन शांत, कर्म स्पष्ट और आत्मा आभारी होती है। और यही अवस्था है गुप्त धन की। यह वही स्थिति है जहां जीवन आपको भरपूर देने लगता है, क्योंकि अब आप उसके योग्य हो चुके होते हैं। तो आज से बस इतना तय कर लीजिए, अब आप डर में नहीं, भरोसे में जीएंगे। अब आप अभाव नहीं, आभार सोचेंगे। अब आप धन नहीं मांगेंगे, बल्कि खुद को धन के योग्य बनाएंगे। और जब ऐसा होगा तो आप देखेंगे, बिना किसी बड़े प्रयास के आपके जीवन में सब कुछ बदलने लगेगा। लोग कहेंगे इसकी किस्मत खुल गई, लेकिन आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप जान चुके होंगे किस्मत नहीं खुली, चेतना खुली है। और जब चेतना खुलती है तो भगवान खुद कहते हैं अब इसे देना ही है, क्योंकि यह तैयार है। यही है असली गुप्त धन। न वह सोने में है, न नोटों में, वह तो आपके भीतर के विश्वास में छिपा है। और जिसने यह विश्वास पा लिया, उसके लिए जीवन स्वयं धन का रूप बन जाता है।